नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद से 119 अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ गए हैं। अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तान छोड़ने से कबल बयान हल्फी थानों में जमा। मजमूई तौर पर 413 अफगान मुहाजिरीन फैसलाबाद में मुकीम थे। फैसलाबाद में 49 अफगान मुहाजिरीन को गुज़िश्ता रोज़ पेशावर भिजवाया गया था। फैसलाबाद में इस वक्त 245 अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी का इम्कान है। 245 अफगान मुहाजिरीन की तलाश करने के लिए पुलिस भी सरगर्म है। अफगान मुहाजिरीन को तुर्कम बॉर्डर के जरिए डिपोर्ट किया जाएगा। अपडेट करें, फैसलाबाद से 119 अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ गए। अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तान छोड़ने से कबल बयान हल्फी थानों में जमा। मजमूई तौर पर 413 अफगान मुहाजिरीन फैसलाबाद में मुकीम थे। 49 अफगान मुहाजिरीन को गुज़िश्ता रोज़ पेशावर भिजवा दिया गया। फैसलाबाद में इस वक्त 245 अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी का इम्कान है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि झंग में ताजिर बिरादरी और मजहबी जमातों ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी है। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी और डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर मुतहर्रिक। कहा, पुरतशद्दुद मुजाहिरों, जलाओ घिराओ और गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। चिन्योट के शहरी और ताजिर भी हड़ताल का हिस्सा ना बने। शहर और गिरदोनवाह में मामूलात जिंदगी और कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। शहरी ताजिरों ने हर किस्म की शरपसंदी हड़ताल को मुस्तरद किया है। जिले सदर अंजमन ताजरान मोहम्मद जमील फहरी का कहना था कि हम पुरअमन लोग हैं, किसी शर्तसंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज मामूल के मुताबिक बाजार मार्केटें खुली हैं। अफवाज पाकिस्तान और दीगर इदारे मुल्की दफा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शहरियों से अपील है, अमन व अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें। मेरा शहर जिला चिन्योट में किसी किस्म की हमने कोई कॉल नहीं दी, ना हड़ताल हुई और हमारे शहर में पूरी तरह मामूल के मुताबिक कारोबार चल रहा है। लोग अपनी जो है रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हैं। बाजार खुले हुए हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, अपना कारोबार हो रहा है। किसी किस्म का कोई जुलूस जलसा या कोई पुरअमन, हर तरह से जो है पुरअमन है मेरा शहर। शहर के तमाम छोटे बड़े बाजार शाहराहें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे हमा वक्त चौकस रहे। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। सोने की कीमत बेलगाम 24 कैरात का फी तोला सोना 4,75,000 रुपए का हो गया। ज्वेलर्स कहते हैं, हमारे कारोबार ठप होने के करीब हैं। सोना आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गया। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 15,000 रुपए इजाफा हो गया। 24 कैरेट 1 तोला सोना 4,75,000 रुपए का हो गया। 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 4,07,235 रुपए का हो गया। 22 कैरेट 1 तोला सोना 4,45,000 रुपए का हो गया। 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 3,81,515 रुपए का हो गया। 18 कैरेट 1 तोला सोना 4,15,000 रुपए। 18 कैरेट 10 ग्राम सोना 3,55,795 रुपए का हो गया। 4,70,000 रेट हो गया। रेट बढ़ता ही जा रहा है। गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। जो गरीब आदमी 1 तोला लेता था सोना, वो भी नहीं ले रहा। अब आज का शादियों का आज का सीजन है हमारा। ये देखें, गोल्ड कुछ कस्टमर ही नहीं है बाजार में, सेल करने वाला भी नहीं है, ना लेने वाला है। बहुत महंगाई हो गई। ये तो उनको फायदा हो रहा है जो जिन्होंने स्टॉक किए हुए हैं, जो स्टॉक उनको फायदा हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा इसका फायदा। सोने की कीमत को अगर कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले दिनों मार्केट में हू का आलम होगा। कैमरामैन शाहजेब अली के हमरा अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद के भट्टा मालिकान दूहे की तरह हवाओं में उड़ने लगे। 1000 ईंट की कीमत में बिला जवाज 8,000 रुपए का इजाफा। निर्ख 12,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए पर पहुंचा दिए। बिल्डिंग मटीरियल डीलर कहते हैं कि भट्टा मालिकान बारिशों का जवाब बनाकर रेट बढ़ा रही हैं, मगर जब बारिशें हुई तो बेशतर मतलूबा स्टॉक पूरा कर चुके थे। घर बनाना हो या फिर हो कोई तामीराती काम, सब हो गया इंतहाई मुश्किल। ईंटों की कीमत में हो शरबा इजाफे ने सबको हिलाकर रख दिया। 1,000 ईंट की कीमत 12,000 से बढ़कर 20,000 रुपए कर दी गई। बिल्डिंग मटीरियल के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना था कि कुछ बट्टा मालकान बारिशों का जवाब बनाकर रेट बढ़ा रहे हैं, जबकि अक्सरियत ने बारिशों से कबल ही बट्टों पर काम बंद कर दिया और गुज़िश्ता मानसून का पूरा फायदा उठा रहे हैं। उनका नुकसान हुआ नहीं और बारिश तब हुई जब वो मतलूबा स्टॉक पूरा कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। गुज़िश्ता माह में बनाई गई ईंट जो बट्टा मालकान के पास स्टॉक पड़ी थी, उसी ईंट को दोबारा अब नए रेट में बेचा जा रहा है और अपनी मर्जी से बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग जिनके घरों की मरम्मतें होने वाली हैं, अब पिछले दिनों मानसून का मौसम गुजरा है, लोगों की छतें कमजोर हैं, लेकिन लोग इस महंगाई की वजह से अपने घरों की मरम्मत नहीं कर पाए। गवर्नमेंट की जानिब से ईंटों की बढ़ती कीमतों का नोटिस ना लिया गया तो शायद शहरियों के लिए घर बनाना ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। सिंध के मुकाबले पंजाब को महंगी बिजली और गैस की फ्राहमी। इंडस्ट्री मालिकान तफरीक के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे।
मैन्युफैक्चरर्स का पंजाब हुकूमत से एनएफसी के तहत कीमत बराबर करने का मुतालबा। कहते हैं लाइन लॉसेस को मुकर्ररा डिस्कोस पर डाला जाए और एनर्जी की कीमत कम की जाए। पंजाब के इंडस्ट्री मालिकान सस्ती बिजली और गैस के लिए आवाज बुलंद करने लगे। सिंध को पंजाब के मुकाबले सस्ती कीमत पर गैस मुहैया की जा रही है। बिजली में लाइन लॉसेस के तमाम डिस्कोज पर यकमुश्त ट्रांसफर से नुकसान का सामना है। पंजाब के मैन्युफैक्चरर्स एनर्जी महंगी कीमतों पर मिलने से शिकायत करते नजर आते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपको पता है कि यहाँ के लाइन लॉसेस जो हैं उसको प्रॉपर वे से उन इलाकों पे, उन शहरों पे नहीं तकसीम किया जा रहा, जिस वजह से जो है और उस पर भी इंडस्ट्रियल जो है उनको कास्ट बड़ी महंगी पड़ जाती है। और कहीं ना कहीं सीन में जो है विंड का और मुख्तलिफ उनके पास सोर्स हैं, तो वो उनसे उनको बिजली जो है वो सस्ती पड़ रही है। सदर फैसलाबाद चैम्बर शेख फारूक यूसुफ का कहना था कि लाइन लॉसेस वाला मामला बहुत संजीदा है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आईपीपीज और लाइन लॉसेस का हल यकीनी बनाया जाए। महंगी कॉस्टिंग की वजह से बरामदात में कमी वाक़या हो रही है। 9 सेंट पर बिजली बहाल की जाए। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अफराद को मुश्किलात दरपेश हैं, जिसका हल निकालना जरूरी है। बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका भी ये मुतालबा है और ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 9 सेंट बिजली जो है वो भी नहीं, इसको भी नहीं माना जा रहा। और हम आपके फोरम से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि ये लाइन लॉसेस वाला मामला भी हल किया जाए और 9 सेंट पे इलेक्ट्रिसिटी को एज सुन एज पॉसिबल। एक्सपोर्टर्स का कहना था मुल्क में तमाम मैन्युफैक्चरर्स को एनर्जी यकसा कीमत पर मुयस्सर होनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल लोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज की लापरवाही कौमी खजाने पर भारी। एक्साइज अमला, होटल मालिकान, वुकला, कंसल्टेंट और ताजरों समेत मुख्तलिफ कारोबारी अफराद की असेसमेंट ही ना कर सका। प्रोफेशनल टैक्स की मद में 3 करोड़ 45 लाख रुपए का नुकसान। महकमा एक्साइज के अफसरान और मुलाजमीन की गफलत के बायस टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ना होने से कौमी खजाने को 3 करोड़ 45 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। एक्साइज अमला डिफॉल्टर से गुज़िश्ता सालों के वाजिबात वसूल करने में भी नाकाम रहा। ऑडिट हुकाम ने एक्साइज को कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान की रिकवरी करने और टैक्स नेट में इजाफे की हिदायत की है। जंग में सैलाब ने किसानों को नई मुश्किल में धकेल दिया। मौसा हबीब में सैलाबी पानी से 70 से 80 ट्यूबर्स के बोर बैठ गए। बेशतर मोटरें नकारा, सोलर पैनल्स भी बह गए। मुतासरीन कहते हैं मौजूदा हालात में आपाशी निजाम दरहम बरहम और फसलें मुतासिर हो रही हैं। जंग में हालिया सैलाब के बाद भी मुतासरा काश्तकारों की मुश्किलात में कमी न आ सकी। सैलाबी पानी के बाइस आपाशी का पूरा निजाम दरम बरम हो गया। तेज बहाव और मोटरों में पानी दाखिल होने से मुतअद्दिद ट्यूबवेल्स के बोर बैठ गए, जबकि बाज़ काश्तकारों के सोलर पैनल्स भी बह गए। काश्तकारों के मुताबिक मौजा हबीब में 70 से 80 सोलर ट्यूबवेल मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुके हैं, जिनकी मुरम्मत पर फी बोर 1.5 से 2 लाख रुपए तक के अखराजात आ रहे हैं। काश्तकारों ने बताया कि मौजूदा हालात में आपाशी के निजाम की बहाली तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है, जिससे नई फसलों की काश्त शदीद मुतासिर हो रही है। हमारे इलाके में 70 से 80 बोर हैं जो काफ़ी मतलब ज़ेरे आब हैं। उनकी वजह से वो उनका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है और उसका खर्चा तकरीबन 1.5 लाख एक बोर का है। और इस इलाके में तकरीबन 1.5 से 200 मतलब एकड़ जो है ज़्यादा फसलें ख़राब हुई हैं। उनकी वजह से हम जो अभी बोर करवाना है उसकी काफ़ी खर्चा है। यही रिक्वेस्ट है कि हमारी इमदाद की जाए और हमारा जो है ना जो नुकसान है वो पूरा किया जाए। सैलाबी पानी के बाइस 200 एकड़ से जायद ज़राई अराजी पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। काश्तकारों ने हुकूमत से फौरी माली इमदाद, आपाशी निजाम की बहाली और मुतासरा इलाकों के लिए खसूसी पैकेज का मुतालबा किया है। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। आपको बताएं कि फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम खबर है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला अब जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। PP 115 और PP 116 के लिए ट्रिब्यूनल कायम। जस्टिस अहमद नदीम अरशद हाई कोर्ट बतौर हाई अपीलेट ट्रिब्यूनल मुकर्रर। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील की समाअत हो सकेगी। हल्के के वोटर्स एतराज दायर कर सकेंगे। 18 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। 3 नवंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 4 नवंबर को इंतखाबी निशानात अलाट होंगे। 23 नवंबर को वोटिंग के लिए मैदान सजेगा। PP 115 और PP 116 का इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद की चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू सेनेटर मलिक अली अवान के दफ्तर आमद। कहते हैं कि NA 104 में ज़मीनी इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून तैयार है। इस मौके पर चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू सेनेटर मलिक अली अवान ने राजा रियाज अहमद का इस्तकबाल किया। राजा दानियाल अहमद और राजा अमीर हमजा भी हमरा थे। मलिक अली अवान ने राजा रियाज अहमद की आमद पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर राजा रियाज अहमद का कहना था मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। NA 104 में अगले माह इलेक्शन मुतवक्के है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक मियारी सड़कें आमदोरफ्त आसान के तहत कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने शहर की 12
मरकजी शाहरात पर 34 किलोमीटर एरियाज की कोल्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया है। शाहराहों की मरम्मत और बहाली के काम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। 1 अरब 38 करोड़ रुपए की लागत से 20 किलोमीटर सड़कों की कोल्ड मिलिंग और 14 किलोमीटर को डिसमेंटलिंग करके बहाल किया जाएगा। रोड्स की मरम्मत और बहाली के साथ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लेन मार्किंग, कर्ब स्टोन्स पेंट भी मंसूबे में शामिल होंगे। राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि झंग रोड, सूसा रोड, शेखुपुरा रोड, केनाल रोड, ब्लू रोड, बिलाल रोड, जेल रोड, मस्जिद इस्माइल रोड, एमए जिनार रोड और सर्कुलर रोड शामिल हैं। कमिश्नर ने कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को सड़कों की मरम्मत और बहाली का टास्क सौंपा और टाइमलाइंस भी तलब कर दी है। देवेंद्र भर में सैलाब से मुतासर सड़कें होंगी तामीर। टोबा टेक्सिंग में सड़कों की तामीर पर 14 करोड़ रुपए लागत आएगी। कमालिया चीचावतनी रोड की तामीर पर 8 करोड़, पीर महल सड़कों की तामीर पर 5 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से काम किया जाएगा। टोबा टेक्सिंग में सैलाब से मुतासरा सड़कें होंगी तामीर। कमालिया और पीर महल में 2 बड़ी सड़कों की नई सिरे से तामीर होगी। कमालिया से चीचावतनी रोड और पीर महल से अब्दुल हकीम तक रोड बनाया जाएगा। टोबा टेक्सिंग में सड़कों की तामीर पर 14 करोड़ रुपए लागत आएगी। कमालिया चीचावतनी रोड की तामीर पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीर महल में सड़क की तामीर पर 5 करोड़ 21 लाख रुपए लागत आएगी। महकमा हाईवे ने सड़कों का टेंडर मुकम्मल कर लिया। कमालिया से चीचावतनी रोड अड्डा कलेरा के मकाम पर सैलाब में बह गया था। सैलाबी पानी से पीर महल से अब्दुल हकीम तक भी सड़कें पानी में बह गई थीं। महकमा हाईवे के मुताबिक दोनों सड़कों की तामीर का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। सड़कों की तामीर से आवाम को सफर में आसानी होगी। फैसलाबाद में RTI की स्कीम के लिए तरमीम शुदा 20 करोड़ फंड्स की मंजूरी। कमिश्नर ऑफिस की महकमा बिल्डिंग को स्कीम पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन को हैंड ओवर करने की हिदायत। स्कीम बकिया फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से इल्तवा का शिकार। टोबा में रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ऑफिस की तामीराती कामों के टेंडर तलब। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ऑफिस टोबा के तामीर पर 4 करोड़ 30 लाख लागत आएगी। रेस्क्यू 1122 स्टेशन संधेरिया वाली की तामीर पर 1 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च होंगे। नाज़रीन, आपको बताएंगे फैसलाबाद मसाइल के भंवर से ताहा ना निकल सका। मंसूराबाद रोड से मुल्किया मियां पिंड का रोड तबाहाली का शिकार है। दारुल सकीना रोड की बहाली का वादा भी वफा ना हो सका। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए। शहरियों का मुंतखब नुमाइंदों से फौरी तामीर नो का मुतालिबा। फैसलाबाद में मंसूराबाद रोड से मुल्हिका मियां पिंड का रोड तबाहाली का शिकार। रोड पर गहरे गहरे गड्ढे पड़ चुके। राहगीरों का रोड से गुजरना मुहाल हो गया। कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद तमीर और मुरम्मत का काम शुरू न हो सका। दूसरी तरफ फैसलाबाद मिल्लत रोड जा बजा टूट फूट का शिकार हो गया। नुकीले पत्थर और गहरे गड्ढे शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। गाड़ियों की टूट फूट और पंक्चर होना मामूल बनने लगा। गुज़श्ता कई साल से रोड की हालत जूं की तूं। मेन शेखपुरा रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। गड्ढों के बायस शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। काफी देर से हम देख रहे हैं, तकरीबन जब से हमने इधर तकरीबन मैं 10 साल से इधर रह रहा हूँ। मैं 10 साल से मैंने यही हाल देखा है। इसका बहुत ही बुरा हाल है। कभी पाइपलाइन डल रही है, कभी कोई मसला आ रहा है, कोई रोड बिल्कुल ही किसी बहुत ही बुरा हाल है इसका। जंग में इंतजामिया के दावे धरे के धरे। शहर की आम शहराएं खस्ता हाली का शिकार हो गईं। दारुल सकीना रोड की बहाली का वादा वफा न हो सका। रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगे। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर, शहरी भी परेशान। जंग शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। चिन्योट में सैटेलाइट टाउन रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद यहाँ 10-10 दिन तक पानी जमा रहता है। शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों से फौरी तमीर नौ का मुतालबा कर दिया। FPR का मुल्की मईशत को मजबूत करने का मंसूबा। महकमा रेलवे टिकटिंग और मालियाती अमूर को डिजिटलाइज करने के लिए मुतहरिक हो गया। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के जरिए मुसाफिरों की टिकटिंग अब ऑनलाइन होगी। फैसलाबाद में महकमा रेलवे टिकटिंग और मालियाती अमूर को डिजिटलाइज करने के लिए मुतहरिक हो गया। मुसाफिरों की टिकटिंग, अदायगी और दीगर मालियाती अमूर ऑनलाइन सिस्टम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के जरिए सारे अंजाम दिए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों का टिकटिंग सिस्टम POS से मुंसलिक होगा। खुदकार सिस्टम के जरिए मुसाफिरों की तफसीलात POS के जरिए बराह रास्त FBR तक पहुँच सकेगी। POS से मुंसलिक होने पर टिकटों की खरीदारी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी मुमकिन हो सकेगी। FBR हुक्काम के मुताबिक इस इकदाम से टिकटों और टैक्सेस के निजाम में शफाफियत आ सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कवानीन के शऊर की शमा चलाने के लिए सरगर्म है। ग्रीन स्कूल सिस्टम चिन्योट में ट्रैफिक कवानीन की आगाही बारे सेमिनार का इनेकाद हुआ। मुल्क के नौनिहालों को बुनियादी ट्रैफिक कवानीन की आगाही फराहम की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट।
ट्रैफिक पुलिस चिन्योट में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए सरगर्म। ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ग्रीन स्कूल सिस्टम में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन इंचार्ज सैयद अली रजा ने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही दी। उनका कहना था कि बच्चों को बुनियादी ट्रैफिक कवानीन की आगाही दी गई है। ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए तालीमी मराकज में सेमिनार का सिलसिला जारी है। आज ग्रीन स्कूल में बच्चों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही दी गई है। इतने लोग वबाओं से नहीं मरते जितने अफराद रोड ट्रैफिक हादसात में मरते हैं। अगर बच्चों को शुरू से ही आगाही दी जाए तो ये माशरे को बदल सकते हैं। इस्लाम ये कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और यही एक मकसद सिटी ट्रैफिक पुलिस चिन्योट का भी है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे हम ग्रीन स्कूल सिस्टम के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे थे। बच्चों को बाकायदा हमने प्रैक्टिकली जो है वो मार्किंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, ट्रैफिक लाइट्स और हाउ टू क्रॉस द रोड जो है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो ब्रीफ किया। और इसका पर्पस ये है कि हम लोगों ने बच्चों की ज़िंदगियाँ जो है वो हादसा से महफूज रखनी है। इस मौके पर प्रिंसिपल ग्रीन स्कूल का कहना था कि आज बच्चों के लिए सेमिनार करवाने का मकसद यही है कि ये कवानीन पर अमल दरामद करने वाले शहरी बन सकें। बच्चों की तालीम और तरबियत में कवानीन की आगाही शामिल होनी चाहिए। मेन रीज़न भी यही है कि हमें ट्रैफिक लॉस के बारे में अवेयरनेस नहीं है। इंशाल्लाह इस जो है कमी को हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे, और हर इदारे के अंदर, चिन्योट के हर इदारे के अंदर हम जाकर बच्चों को और बड़ों को जो है वो ट्रैफिक लॉस के बारे में अवेयर करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तालीमी इदारों में आगाही सेमिनार का इनेकाद खुश आइंद इकदाम है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। बाबा टेक सिंह की सुल्तान फाउंडेशन हाई स्कूल में साइंस नुमाइश का एहतमाम। स्मोक के दौरान इंसानी फेफड़ों की अहमियत को भी उजागर किया गया। शुरा ने मॉडल्स में खासी दिलचस्पी का इजहार किया। Today I am going to present a very interesting model. This is a hydraulic burst model. This model demonstrates how the hydraulic pressure is used to raise and lower a bridge. It works on the Pascal law, showing how the pressure allows the burst to move on its very smoothly. बाबा टेक सिंह में साइंस की नुमाइश में तलबा और तालबात की जानिब से मुख्तलिफ मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद शाहिद, जावेद नकाश, प्रिंसिपल सुल्तान फाउंडेशन तनवीर अनवर, प्रोफेसर जुबैर नसीम भी शरीक हुए। प्रोफेसर सदीक इकबाल, मियां अदनान, वसीम अकरम समेत असातिज़ा, स्कूल स्टाफ और वालिदैन ने भी शिरकत की। नुमाइश में तलबा ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से मुतल्लिक मॉडल्स बनाए। तालबा का कहना था कि नुमाइश में मुख्तलिफ मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। आज की नुमाइश से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरा जो सा मॉडल है वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी हमारे डाटा को महफूज रखता है। साइबर सिक्योरिटी के जरिए हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं, जिसके जरिए हमारा जो सा पर्सनल डाटा है वो महफूज रहता है। आज हमारे स्कूल में एस्केलेटरी साइंस एग्जीबिशन है और मैंने आज एस्केलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का मॉडल बनाया है। ये मॉडल ये बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर साल्ट होता है, ये हमारी बॉडी से क्लीन आउट कैसे होते हैं, ये निकलते कैसे हैं, हमारे ब्लड को कैसे क्लीन करते हैं। सुल्तान फाउंडेशन स्कूल के प्रिंसिपल तनवीर अनवर का कहना था, ये नुमाइश तालिब इल्मों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने और इल्म को बढ़ाने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। साइंसी नुमाइश का मकसद तलबा और तालबात की साइंसी समझ को बेहतर बनाना है। ये सरगर्मियां तलबा के मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह दी सुल्तान फाउंडेशन हाई स्कूल टोबा टेक सिंह में आज जो साइंस एग्जीबिशन का इनकाद किया गया, इसमें हमारे बॉयज़ और गर्ल्स साइड से जो सीनियर सेक्शंस हैं उनके स्टूडेंट्स ने मॉडल्स तैयार किए और टीचर्स ने इनके साथ कोऑपरेट किया, सुपरवाइज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान फाउंडेशन की ये रवायत रही है, तमाम जितने भी बच्चों के जो बेहतरी के लिए इवेंट्स हैं, उनकी ग्रूमिंग के लिए और उनके जो इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाने के लिए और उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए जो इवेंट्स हैं जो इनका इनकाद किया जाता है। असातिज़ा का कहना था कि साइंस की नुमाइश तलबा और तलबात को आने वाले वक्त में जदीद टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करती है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। नाज़रीन आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 353 मुलाजमीन को मुस्तकिल मंजिल मिल गई। मुलाजमीन की मुस्तकली के मौका पर खसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। फैकल्टी और स्टाफ मेंबरान ने वाइस चांसलर डॉक्टर कंवल अमीन का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 353 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के क्याम के बाद से मुलाजमीन मुस्तकिली के बगैर काम कर रहे थे। विमेन यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशन ना होने के बाद तमाम भर्तियां जीसी यूनिवर्सिटी के कवानीन पर की गई थी। सिंडिकेट की मंजूरी के बाद जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तमाम वर्किंग मुलाजमीन को बतौर मुस्तकिल मुलाजिम कबूल कर लिया गया। मुलाजिम के लिए बहुत ये परेशानी की बात होती है कि उसको अपने फ्यूचर का अंदाजा ही नहीं है। तो एक बड़ा एक लॉन्ग स्टैंडिंग जिसे कहते हैं इशू था, क्योंकि पहले सर्विस स्टैट्यूज, फिर इस यूनिवर्सिटी के सर्विस स्टैट्यूज, तो उसमें गवर्नर साहब ने अप्रूव तो किए थे, लेकिन ये था कि सब
कैंडिडेट्स नहीं एम्प्लॉइज को वैलिडेट करना था। मुलाजमीन की मुस्तकिली के मौका पर जीसी विमेन यूनिवर्सिटी में तकरीब भी मुनक्किद की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर जिले हुमा नाजली की खसूसी शिरकत। फैकल्टी और स्टाफ मेंबरान ने नौकरियों पर मुस्तकिल किए जाने पर वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन का शुक्रिया अदा किया। वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन ने फैकल्टी मेंबरान के साथ मिलकर केक भी काटा। लंबा प्रोसेस था लेकिन आज ये इख्तिताम को पहुंचा। इसमें हमारी सिंडिकेट, हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे मेंबर, सबका शुक्रिया जिन्होंने अपना पॉजिटिव रोल अदा किया। तो जो हमारे रेगुलर मुलाजमीन है अब वो वाकई रेगुलर हो। रजिस्ट्रार डॉक्टर सादिया आसिम ने रेगुलराइजेशन की वैलिडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डीन्स डॉक्टर साइमा अकरम, डॉक्टर आयशा समीन, डॉक्टर नौशीन सैयद व दीगर फैकल्टी मेंबरान और एडमिन स्टाफ ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में यौम खुराक की मुनासबत से आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। तालिबात ने मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत और खुसूसियात पर रोशनी डाली। ताज़ा अशिया के इस्तेमाल पर जोर। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के आलमी दिन की मुनासिबत से ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें फैकल्टी मेंबरान समेत तलबा और तालिबात और वाइस चांसलर ने शिरकत की। इस मौका पर तालिबात का कहना था कि मुतवाज़िन खुराक सेहत के लिए निहायत जरूरी है। खुराक का इस्तेमाल सुबह और शाम के औकात के मुताबिक करना चाहिए। अपने रोजमर्रा मामूलात में ताज़ा अशिया कसरत से इस्तेमाल करने की हिदायत की। इसमें हमारा आज का मेन पर्पस ये है कि हमने फूड सेफ्टी को इंश्योर करना है और उसके अंदर फूड सप्लाई चेन के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ हैं सबको मिलकर इसके लिए वर्क करना होगा। प्योर फूड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है और हमें इसी के लिए आज हमारा डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है बेसिकली हम सेफ्टी को ही इंश्योर कर रहे हैं। आगाही वॉक के इख्तिताम पर फूड के मुख्तलिफ रिसर्चेस पर मुश्तमिल सेमिनार भी मुनकिद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन ने शिरकत की। इस मौका पर रिसर्चर अम्मार हबीब का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी फूड डिपार्टमेंट में खुराक का आलमी दिन मनाया गया है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद दुनिया में बढ़ती हुई फूड सिक्योरिटी का कंट्रोल करना और प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। अगर वर्ल्ड फूड का हम डाटा निकालें, जो UNEP का डाटा है, उसके मुताबिक 2024 के मुताबिक हमारी जो 1.05 बिलियन टन जो है फूड जो है कि वो वेस्ट हुई है। अब इस वेस्ट से क्या होता है कि सबको जो है ना वो फूड प्रॉपर नहीं मिल सकी। इस वर्ल्ड फूड डे पे हमारा ये जो एम है कि हमने इस प्रोग्राम को इनिशिएटिव करने के कोई भी यहाँ पे भूखा ना सोए और फूड को हमने सेफली तरीके से जो लोगों तक पहुँचाना है। सेमिनार के इख्तिताम पर फैकल्टी की जानिब से रिसर्च पब्लिकेशंस के हवाले से नई ऐप भी मुतारिफ करवाई गई है। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ असीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।